आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स और एक बुक चालू हुआ था टूडी। और टूडी जो बुक है वो दास गुप्ता के बुक से हम लोग चालू किए हैं। दास गुप्ता के बुक से चालू हुआ है और इसमें हम लोग एक यूनिट जो नंबर है 3 को लिए है। इसमें दिया है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसका हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज नंबर आपका 3 है। इसमें प्रश्न संख्या आज हम लोग 2 देखेंगे, तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास में अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और फिलहाल एक बुक और चालू हुआ है बीएससी का जिसका नाम है मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिसेस लिखते हैं। इसको भी आप बिल्कुल देखें, आप अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग में देखें। केवल आपको देखना है कि सिलेबस में अगर यदि आपके सिलेबस में मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, आपके सिलेबस में 2D है तो 2D आप देख लीजिए। चालू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज प्रश्न संख्या 2। बात समझ में आ रहा है? मतलब x बराबर क्या आ जाएगा माइनस से, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस से। अब a का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, बाकी काम कर लेंगे। इसका वर्टेक्स क्या होगा? तो वर्टेक्स आपका ये 0 0 है। क्या है? मूल बिंदु को ही वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे हम लोग एक पैराबोला जानते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, तो इसमें सीन्स लिखेंगे कि y² = 4ax होता है और यह समीकरण क्या आ गया 2। देखिए इसको हम इज्जत के साथ बनाएंगे कि कैसे लिखना है। ये क्या हो गया बताइए। दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो y का स्क्वायर कैंसिल होगा, x से x होगा तो ये क्या होगा 4a बराबर 8 आएगा। और इसको कट करेंगे तो कितने बार में कट करेंगे? 2 बार में। a का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। पहला कंडीशन में क्या पूछा हुआ है? आपके वर्टेक्स पूछा हुआ है। तो आप यदि वर्टेक्स लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? 0 0 लिखना पड़ेगा। ये मूल बिंदु के लिखा जाता है। अगर फो की बात करते हैं, जो उसको हम फोकस बोलेंगे, सिंगल ही होता है फोकस। तो बताइए फोकस क्या होगा? a, 0 होता है क्योंकि y का स्क्वायर है तो x पर बनेगा और x पर y = 0 होता है। इसको फोकस हम लोग बात करेंगे a, 0 दैट इक्वल टू फोकस क्या है 2, 0 है। उसके आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या है आपका एक्सिस है। किस एक्सिस पर बन रहा है? x एक्सिस पर बन रहा है ग्राफ। किस पर बन रहा है? x एक्सिस पर। इसको हम लोग अगर एक्सिस देखेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट x एक्सिस है तो x एक्सिस पर y क्या होता है? बिल्कुल 0 होता है। और ऐसे भी बोल सकते हैं x एक्सिस पर बनता है। अगला पॉइंट क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यही तो मेन है। डायरेक्ट्रिक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो x बराबर या x बराबर -a लिखेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट्रिक्स में होता है कि अगर a प्लस की ओर बना है तो फोकस के जो होता है उसको ऐड कर लेंगे इक्वल टू 0। तो x और a का वैल्यू 2 इक्वल टू क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट क्या है? LR है। LR इक्वल टू आप लोग बताइए लेटर से लेकर ये होता है 4a। तो 4 में क्या करेंगे हम लोग? a का वैल्यू 2 रखेंगे तो यानी कि 8 मिलेगा यूनिट्स मिलेगा। समझ में आ रहा है चीजें? समझ गए क्या हुआ? ठीक है, अब हम लोग इसके पास आते हैं। a कंप्लीट हो गया, ठीक है। b इक्वल टू क्या है? 4x² + y = 0। तो हम लोग क्या रखेंगे? 4x² + y = 0। अब इस वाले को क्या करेंगे कि एक तरफ पावर को कर दिया जाए और एक तरफ 1 पावर। कहने का मतलब क्या है कि ये 4x² = -y हो जाएगा। यदि हम x² निकालेंगे तो -y बटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² = -1/4y। ये समीकरण क्या आ गया? 1। अब देखिए x का स्क्वायर है तो y पर बनेगा, y पर बनेगा तो इसका कहना क्या है कि या तो आप देखिएगा x' हो गया, ये y' और ये क्या हो गया? y हो गया। यहाँ पे जो होता है ये 0 0 होता है। बिल्कुल क्या होता है? 0 0। बात समझ में आ रहा है ना? अब बात बनता क्या है कि ये तो y है, y पर ही बनेगा। समझ में आ रहा? या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा।
अब हम लोग साइन को देखेंगे कि प्लस है कि माइनस। माइनस है तो माइनस तो नीचे होता है, ऊपर में प्लस होता है, यानी कि जो भी पाराबोला का ग्राफ बनेगा इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ कर लेंगे। समझ में आ रहा है? जो फोकस हो जाएगा आपका वाइडनेस, फोकस मान लो कि यहाँ पे होगा तो y का वैल्यू तो होगा x इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, x का वैल्यू क्या आएगा, और यहाँ पे माइनस कितना रखेंगे हम लोग 0 माइनस a रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग में एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो 4ay होता है, क्या होता है 4ay होता है, और ये समीकरण क्या आ गया 2 आ गया। बोलिए सर इसको माइनस है तो माइनस में रखिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर माइनस में रखना है तो माइनस में रखेंगे, अगर प्लस में रखना है वो तो प्लस में भी रख सकते हैं, अगर इसको माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका तो नीचे की ओर ग्राफ बन रहा है तो माइनस हो जाएगा। दोनों समीकरण की हम लोग अगर तुलना करते हैं तो इसको लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड क्या हो गया 2 वेरिएंट। क्लियर है ना? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y से y गया तो मेरे पास -4a इक्वल टू -1/4 मिला। इसको बिल्कुल हम माइनस से माइनस क्या हो गया कट जाएगा। बताइए a बराबर 1 पहले से 4 था और फिर 4 चला जाएगा, यानी कि a बराबर 1 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग के वैल्यू निकालना है, तो पहला वैल्यू जो निकलने वाला है वो क्या दिया हुआ है कि वर्टेक्स दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये क्या आएगा मूल बिंदु, यानी कि जो भी वर्टेक्स आने वाला है ये क्या आएगा 0 0 आएगा। क्या आएगा 0 0। उसके बाद जो फोकस होता है, फोकस का फार्मूला हम लोग 0 माइनस ये लिखेंगे, क्योंकि फोकस जाकर कर रहा है y एक्सिस की तरफ और वो भी निगेटिव की तरफ हो रहा है, तो आप इसको फोकस में क्या रखने वाले हैं, a का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू क्या है 1/16 है, आप पहले से -1/16 आ जाएगा। क्लियर है ना? तीसरी पॉइंट है कि एक्सिस, मतलब ये पूछा है कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये पूछा है एक्सिस, और इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ क्या होगा अक्ष का समीकरण। तो बताना है कि किस अक्ष पे है ये, y पर है जी, किस अक्ष पे है y पर ग्राफ बन रहा है, और y पर x का वैल्यू कितना होता है 0 आता है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बिल्कुल इसको याद रखेंगे, एक एक पॉइंट को याद समझना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 और चौथे पॉइंट पर चलेंगे, तो इसका जो होगा डायरेक्ट्रिक्स। देखिए जी डायरेक्ट्रिक्स बहुत आसान होता है कि आपको किस पर बन रहा है y पर, तो आप यहाँ पे y लिखिएगा, क्या कीजिएगा y लिखिएगा। ठीक है, बात यहाँ बनता क्या है कि ये माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस ही रखेंगे। ठीक है, हाँ अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए यहाँ पे a ऐसे हो गया, यही डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और इसकी जो लेंथ होगी कितना लेंथ होगा a होगा, कितना आएगा a, यानी कि y बराबर a होगा, तो y बराबर हम लोग क्या करेंगे a रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे a रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इधर क्या होगा कि माइनस a है तो इधर आने के बाद क्या होता है प्लस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब y का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू क्या है, तो 1 कितना आ जाएगा 16, इसको एलसीएम लेंगे तो 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। ठीक है, ये जाएगा, और समझ गए ना बात को, तो 16y - 1 इक्वल टू 0 आएगा। ये समीकरण आपके पास आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें। एलआर क्या होगा, एलआर इक्वल टू कितना आने वाला है, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं एलआर का जो फार्मूला होता है 4a होता है, आप 4 गुने 1/4 16 है ना, तो ये कटेगा 4 से, यानी कि ये आएगा 1/4 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए तो ये 4x² प्लस क्या 4x² प्लस y इक्वल टू 0 कहने के मतलब क्या है कि नंबर भी बन गया। अब की बार हम लोग नंबर क्या करेंगे c चलेंगे, y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x + 1 दिया हुआ है,
अब सी में हम लोग गिवन दैट में लिखेंगे ना, इसको थोड़ी देर के लिए क्या इसको हटा देते हैं, हट गया ये ना, ठीक है। सी बराबर में आप यहाँ पे सी लिख सकते हैं, जैसे क्या लिखा है कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 1। एकदम सिंपल तरीका से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये नंबर क्या है 1 है, चाहे छोड़ दीजिए 1, इसको लेट मानिएगा। अगर x बराबर हमने x प्लस 1 मान लिया और y बराबर y माइनस क्या मान लिया 2 मान लिया, तो देन द इक्वेशन बिकम्स क्या आ जाएगा y माइनस 2। y माइनस 2 कहने के मतलब y हो जाएगा, y स्क्वायर होगा, x प्लस 1 यानी कि बड़ा x 3x। ये समीकरण क्या लेते हैं 1। देखिए x का स्क्वायर है, सॉरी y का स्क्वायर है तो x पर ही बनेगा। पहले का जो ग्राफ होगा, इसके लिए जो ग्राफ होता था, इसको y डैश मानेंगे, इसको x डैश, इसको x, और ये क्या हो जाएगा y मानेंगे। लेकिन अब कैपिटल क्या है एक्स वाई, ये चेंज करेगा, इसको हम लोग इस टाइप से थोड़े बना देते हैं। बिल्कुल आप इसको थ्योरी देख लीजिए, ऐसी बनाए थे, ये 0 0 हो जाएगा, इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा 0 0 होगा, या हम यहाँ पे लिख देते ये क्या हो गया 0 0 हो गया। y का स्क्वायर है कहाँ बनेगा x पर बनेगा, यानी कि या तो इधर बनेगा या तो उधर बनेगा, लेकिन दोनों का साइन क्या है प्लस में है, तो बिल्कुल क्या होगा प्लस की ओर बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जो भी है इसका फोकस आएगा तो a कामा क्या आ जाएगा 0, और इधर जस्ट इसका उल्टा क्या आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। x बराबर सिंस y का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4ax आएगा। समझ में आया, ये समीकरण क्या हो गया। इसको इज्जत के साथ लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कुछ समझ में आ रहा ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, x से x, तो ये 4a बराबर कितना मिलेगा 3, तो a बराबर क्या मिल गया 3/4 मिलेगा। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे कि वर्टेक्स क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं वर्टेक्स के, मतलब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बात कर रहे हैं, ये वाला छोड़िए, 0 और 0 हो गया, 0 और 0 हो गया। कहने का मतलब x बराबर 0 है और y बराबर 0 है। x का मान कितना दिख रहा है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 आया, y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा 2। देयरफॉर जो मेरे पास वर्टेक्स आने वाला था, डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे, x में प्लस है इसका मतलब -1 आएगा, y में माइनस है इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये फाइनल आपका आंसर हुआ, क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग काम करेंगे फोकस का। तो जो फोकस होगा, इसका फोकस क्या है a, 0 है। a का वैल्यू कितना दिख रहा है अभी 3/4, कहने का मतलब 3/4 0, तो ये तो x का वैल्यू दिया है ना, क्योंकि हम लोग तो इसका फोकस बात किए हैं, फोकस किसका निकल रहा है इस वाले समीकरण का, और y का जो वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है। x का वैल्यू हमें थोड़ा सा बता देंगे, x का वैल्यू क्या है x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 3/4, ये उधर गया तो x बराबर आ जाएगा 3/4 माइनस 1 आ जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा -1/4 आ जाएगा। अच्छा y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, देखिए है ना, y माइनस 2, y बराबर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसलिए या देयरफॉर फोकस कितना होगा, x का वैल्यू को पहले लिखेंगे और y के वैल्यू की क्या लिखेंगे पहले। ये फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं, अगर ऐसा भी प्रश्न देता तो ये फोकस होता है, इसका ये वर्टेक्स होगा, ऐसा दिया है तो ये वाला आ रहा है। तीसरा कंडीशन क्या पूछा है, एक्सिस पूछा है। एक्सिस कहने का मतलब इक्वेशन पूछ रखा है ना, इसको हटाते हैं। x पर बना है कि y पे बना है, x पर बना है तो y इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं एक्सिस, या इसको लिखेंगे इक्वेशन ऑफ
y इक्वल टू क्या आएगा 0, y इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है किस अक्ष पर बन रहा है x पर, तो y का वैल्यू 0 होता है। y हमें तो ये इसका जो निकाले हैं, निकालना किसका है इस समीकरण के, तो y का मान कितना दिख रहा है y माइनस 2 इक्वल टू 0 क्या है, तो y बराबर इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है। समझ गए? ये भी एक डायरेक्ट हम लोग आंसर। अगर आपको वर्टेक्स पता हो जाएगा तो आपका इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी पता कर लेंगे कि 2 होगा। अगर फोकस पता है तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी पता कर लेंगे। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं इसका ना डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स में हमने बता रखा है क्या होता है, जो फोकस दिया है ए कहने x के साथ हम लोग इसको क्या करेंगे ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए डायरेक्ट्रिक्स मेरा इधर बनेगा, इधर आने के बाद x का वैल्यू क्या होगा माइनस में, x बराबर क्या होता है माइनस से, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस इक्वल टू 0, तो वही लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट। फोकस इधर बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा, फोकस को ऐड करेंगे इसमें। x का वैल्यू क्या है x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। a का मान कितना दिख रहा है 3/4। इसको हम क्या लिखेंगे 3/4 इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें 4x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। अच्छा ये देखिए 4x प्लस कितना आ जाएगा 7, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 में आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें। अगला हम लोग बात करेंगे एलआर। देखिए एलआर में कोई फार्मूला चेंजिंग नहीं रहेगा, 4 गुने क्या आ जाएगा 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 यूनिट्स मिलेगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है बना लेंगे, क्योंकि हम इसका जो कंडीशन पढ़ा रखे इस टाइप के पहले हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, और उस थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, बहुत आसान मिलेगा आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है तो ये नंबर आपका क्या हो गया सी कहने का मतलब तीसरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नंबर 4 के पास आएंगे जिसका नाम है डी। अब हम लोग नंबर किसके पास आएंगे डी। ठीक है इसको हटाते हैं यहां से। नंबर डी भी इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा देखने के लिए क्या है अलग है। ए नंबर हो गया डी। डी में क्या लिखा हुआ है कि y² इक्वल टू 4y माइनस x है। भाई इसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई नंबर आता तो डायरेक्ट काम कर लेते हैं, लेकिन नंबर तो है नहीं, हमने इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y के स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4y माइनस 4x इक्वल टू कुछ नहीं आएगा। ठीक है अब इस देखिए x और x को अलग, y और y को एक साइड, तो इसमें y है यहाँ पे y है, एक ही x है, इस y को हम लोग इधर लाए, यानी कि y² माइनस 4y बराबर माइनस 4x मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड को लगाना है कि y का जो कोफिशिएंट है 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करना है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, यानी 2 को आपको ऐड करना होगा क्या करके स्क्वायर करके और उसके बाद घटा करके, और इक्वल टू 4 माइनस 4x लिखेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस कितना आएगा 4, और उधर जा करके क्या मिलेगा ये प्लस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हम इसको थोड़ा और लिखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और ये क्या हो गया माइनस में। समीकरण क्या लिखेंगे 1 या नहीं भी लिखेंगे। अब इस वाले को लेट मानेंगे कि x बराबर x माइनस 1 होगा, y बराबर y माइनस 2 होगा। तो यहां से लिखेंगे देन द इक्वेशन। ठीक है ये क्या होगा क्या मिलेंगे भाई y माइनस 2 है, इसका वर्टेक्स बताएंगे थोड़ा सा। इसमें देन द इक्वेशन बिकम्स कितना मिल जाएगा आप बता दीजिए
कि y माइनस 2 को हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस 1 को क्या लिखेंगे, बड़ा है, a हो जाएगा, और नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंस लिखना पड़ेगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू, हमने फॉर्मूला जानते हैं 4ax होता है। इसी की भाषा में समीकरण क्या आ गया, 2 आ गया। दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 वी गेट। ठीक है, आप बताइए y का स्क्वायर से y कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, x x कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, a का वैल्यू 1 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से काम करते हैं, तो ये होगा 4a बराबर 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ये कटेगा, a का वैल्यू एकदम सुंदर सा क्या मिल गया, a मिल गया, 1, इसको हटा दें। अच्छा, इसको हम लोग ग्राफ बनाएंगे। कैसे ग्राफ बनेगा इस समीकरण के, इधर ग्राफ बन रहा है x की तरफ कि y की तरफ, ये x हो गया, x डैश, y डैश, y हो गया, ये माइनस में है, y का स्क्वायर है तो x पर बनेगा, लेकिन नेगेटिव साइड, मतलब ग्राफ अब बनेगा किधर, इधर। तो हमने इसको बड़ा x लिखा, y लिखा, y डैश लिखा, और इसको क्या लिखा, x। ग्राफ जो भी बनेगा इधर बनने वाला है। ठीक है, फोकस यहाँ पे होगा, जो भी फोकस होने वाला है -a,0 आएगा। इसका वर्टेक्स कितना आ जाएगा, 0 0 आएगा। पहला पॉइंट के पास चलेंगे हम लोग, क्या लिखना है, वर्टेक्स लिखना होगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे वर्टेक्स। क्या होगा भाई, 0 और 0 आएगा। x बराबर 0 है और y बराबर 0 है, क्योंकि इस वाले समीकरण की अभी बात हो रहा है, तो x बराबर 0, y बराबर 0। अब इस वाला समीकरण की बात होगा, तो x बराबर हमने क्या लेट माना है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1 हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y बराबर 2 आ जाएगा। समझ पा रहे, इसलिए इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा आपका बिल्कुल 1 का मान क्या हो गया, 2 हो गया। नंबर कौन सा है, 1 का मान। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फोकस निकालेंगे। भाई फोकस में हम लोग क्या करेंगे, फोकस तो आराम से निकल जाएगा, कहाँ पे है, अब चलेंगे फोकस। फोकस का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। देखिए फोकस A1 है ना, आ जाएगा, बस देखना है फोकस क्या होगा, -a,0 आएगा, a,0 आएगा। अच्छा ये बताइए a का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1, तो -1 का मान 0। अब ये फोकस किसका हो रहा है, इस समीकरण के, निकालना कहाँ पे है इसका, तो x बराबर -1 होगा और y बराबर क्या होगा, 0 होगा। x का वैल्यू क्या मान रखे हैं भाई, इसको x -1 इक्वल टू -1 आएगा। यह माइनस से यह माइनस कैंसिल, तो x बराबर 0 हो गया, y -2 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इसलिए जो मेरे पास फोकस आने वाला है, x का वैल्यू 0 होगा और ये 2 आ जाएगा। ये समीकरण, सॉरी a आ गया फोकस और a आपका आ गया वर्टेक्स। तीसरा पॉइंट में कहा चलेंगे हम लोग, एक्सिस। इसका मतलब होगा कि एक्सिस क्या होगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इज, किस पर बन रहा है ग्राफ, x पर, तो y का बिल्कुल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अब y -2 इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। ऐसे आपका यही आंसर दिया है, y बराबर 0। हम लोग तो छोटा वाला को निकालेंगे ना। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। हमने डायरेक्ट्रिक्स में बता रखा है, x पर बन रहा है, आप बिल्कुल यहाँ पे x लिखिएगा, लेकिन बड़ा x लिखेंगे इस समीकरण के लिए ना। अगर फोकस यहाँ पे माइनस है तो बिल्कुल आप माइनस ही घटाइएगा, तो -a का मान क्या आएगा, 0 है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, 1 है। x का मान कितना है, x -1 है, बिल्कुल इसमें पुट करेंगे ना, x -1 इक्वल टू 0, यानी कि x -2 इक्वल टू 0, ये समीकरण आ गया। उसके बाद एल आर इक्वल टू क्या होता है, 4a।
ए का वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 4 यूनिट आएगा। कितने आएगा 4 यूनिट आएगा। क्लियर है, बन जाएगा। बहुत आसान है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, इसको सजा करके, ठीक है, और लेट कर लीजिए। पहले इसका फोकस वर्टेक्स पता कीजिए 0 0, एक्स का वैल्यू 0, बड़ा वाई का वैल्यू 0, यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, अपने ही निकल जाता है। फोकस ये हम लोग जानते हैं, एक्स बराबर -1 है, वाई बराबर 0 है। बड़ा एक्स और बड़ा वाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा एक्स और बड़ा वाई का वैल्यू निकल रहा था। और यहाँ पे देखिए x बराबर क्या है कि छोटा x -1 है, और यहाँ पे y बराबर रख दिए, यहाँ पे फोकस निकल गया। एक्सिस या इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ही पूछा हुआ है, तो y बराबर 0 और y का वैल्यू यहाँ से रख देंगे। डायरेक्ट्रिक्स में x रखेंगे, फोकस माइनस में बन गया, इसलिए माइनस से रखेंगे, इक्वल टू 0 तो 1 रखेंगे, बाकी x का वैल्यू रखेंगे। और एलआर में कोई चेंज होता नहीं है। चलिए आप इसको नोट करेंगे, नंबर डी हो गया। उसके बाद हम लोग ई बनाएंगे। नंबर ई बराबर y² + 4x + 4y - 3 = 0। सभी बना देते हैं। यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर है, यहाँ पे 4y है, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, y² + 4y बराबर में -4x प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर वही लगाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। y का वैल्यू कि y का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट क्या है 4 है। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। अब 2 का हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वायर करेंगे। y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 स्क्वायर - 2 स्क्वायर इक्वल टू -4x प्लस कितना आ जाएगा 3 आएगा। इस वाले को लिखेंगे तो y + 2 का होल स्क्वायर, ये -4 देगा, और उधर जाने के बाद क्या मिलेगा प्लस -4x + 3 प्लस क्या आएगा 4 आएगा। समझ में आ रहा है ना। 2 2 के 4 माइनस में माइनस उधर गया तो प्लस में। अब हम लोग क्या करेंगे, y + 2 का होल स्क्वायर, ये -4x अब प्लस कितना आ जाएगा 7। इस माइनस को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, और x को 4 भी कॉमन करेंगे, x नहीं। y + 2 का होल स्क्वायर, ये -4 कॉमन करेंगे तो x - 7 बटा कितना आएगा 4। समीकरण क्या रखेंगे 1। इसीलिए अब देखिए यहाँ थोड़ा लेट मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर जो होगा x - 7 बटा 4 होगा, एंड y बराबर जो होगा y + 2 हो जाएगा, या यू भी में मान सकते हैं। समीकरण 1 इसको नहीं करके आगे चलेंगे। तो देन द इक्वेशन becomes, ठीक है, y + 2 = y² माइनस ही रहेगा, 4 भी रहेगा, इसके जगह पर x रहेगा, और ये समीकरण 1 आ गया, ठीक है। सिंस y² = -4ax, समीकरण क्या आ गया 2। दोनों समीकरण की हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो इसको लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। अब बताइए y का स्क्वायर y दोनों बराबर है, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, x से x 4 4 कटेगा, a का वैल्यू फिर से क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब माइनस में छोड़ करके 4a बराबर 4 कर दीजिए। अच्छा ये बताइए कि ग्राफ बनेगा कहाँ, ये माइनस है, यही बनेगा, सब चीज वही रहेंगे, ठीक है। वर्टेक्स इसका क्या आ जाएगा 0 0। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जो x का वैल्यू x माइनस कितना है बताइए, x - 7 बटा 4 = 0। x बराबर कितना आ जाएगा 7 बटा 4 आ जाएगा। y बराबर y + 2 है, ये क्या आएगा माइनस में, ये जो आपका आएगा 7 बटा 4 आया, और ये -2 आ गया, हो गया। अब चलेंगे फोकस के पास। फोकस -a का मान 0 ही होगा, क्योंकि सेम टू सेम है। -1 यहाँ से रखेंगे। अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है
एक्स माइनस 7/4 इक्वल टू -1, यानी कि इसको लिखेंगे x बराबर -1 प्लस 7/4। 4 यहाँ पे आएगा, -4 प्लस 7 यानी कि 3 बटा कितना आ जाएगा जी, 3/4 आएगा। और यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी कि जो फोकस आ रहा है ये 3/4 गामा क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, नंबर क्या है, डी है। y बराबर क्या होगा 0, क्योंकि फोकस कहाँ बना है, x एक्सिस पर, y का वैल्यू 0 होगा। y क्या है, y + 2 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू 0 कर लेंगे। डायरेक्ट्रिक्स भी यही सेम टू सेम होगा, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। x का जो वैल्यू है x माइनस 7 बटा कितना है, 4 -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, x का वैल्यू जो है x माइनस 7/4 है, और यहाँ से जो a का वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। बताइए सोल्व करने के बाद कितना मिलेगा, 4x माइनस 7 माइनस 4 और बटा में क्या आएगा, 4 = 0। इसमें हम लोग लिखेंगे तो 4x और -11 = 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना चीजें। अब आगे देखेंगे 4a का वैल्यू क्लियर है, लेकिन एस वाला से मिलता जुलता दोनों सेम टू सेम था, केवल आपका वर्टेक्स चेंज हो जाएगा और फोकस चेंज होगा। लेकिन जितना भी प्रोसेस है सेम टू सेम था, तो इसमें ज्यादा हम लोग कुछ करेंगे नहीं। आप बिल्कुल इसको शुरू से सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसको जल्दी में नोट करेंगे। ए टोटल आपका 5 बन गया। 2 का जो नंबर ए था, बी था, सी था और डी था, ठीक है, और ई। ऐसे प्रश्न में आपका जो दास गुप्ता के बुक में लिखा हुआ है, 2 लिखने के बाद यहाँ पे 1 लिख दिया है। समझ में आ रहा है ना, 2 लिखने के बाद क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। दोनों बना दे, एक आप बनाइए एक हम बनाएंगे, बिल्कुल बन जाएगा। केवल नाम चेंज किया है और इसमें काम वही करना है। देखिए ए नंबर 2 का ही 2 लिखा हुआ है। बोला कि प्रूव दैट द फ्लोइंग इज अ पैराबोला, मतलब 2 समीकरण दिया है ए और बी में, दोनों क्या होना चाहिए, परवलय का समीकरण होना चाहिए, जिसका इसेंट्रिसिटी क्या आता है, 1 आता है। या अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के कंडीशन में आता है तो भी पैराबोला प्रूव हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। अभी देखिए 5 प्रश्न में आप फोकस भी निकाल दिया और डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल दिया। देखिए इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, ए का आप लोग बनाइए, बी हम खुद बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर में कुछ नहीं है। कोफिशिएंट हम लोग देखेंगे, y का 2 है, 2 को डिवाइड करेंगे जल्दी मिलेगा। इसमें देखिए 3 है, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, इसलिए हम लोग इसको बनाते हैं, बी को बनाएंगे, ठीक है। गिवन दैट, तो गिवन दैट में हम लोग क्या करेंगे, b लिखेंगे 3x² प्लस 12x माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने क्या किया, इस वाले में केवल 3 कॉमन किया, तो 3 कॉमन करेंगे तो x² 4 3 12 मतलब 4x और -8 चलो इसको उधर ले चलेंगे। आ गया, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना चीजें। अब इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, 3 देखिए x², x का कोफिशिएंट 4 है, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। 2 का मतलब क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे और घटा करके इक्वल टू 8 वाली, ठीक है। अब इसमें क्या रखेंगे, 3 देखिएगा x² प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 नहीं स्क्वायर, और 2 दूना 4 इक्वल टू 8y। अच्छा ये बताइए, इसको हम 3x प्लस क्या लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 से ये 12 8y। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इस वाले को उधर, यानी कि 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8y प्लस कितना रहेगा, ये 12 हो गया। कितना कॉमन करेंगे उसमें, आपको 4 कॉमन नहीं करना है, जो वेरिएबल है वेरिएबल के पास है उसको टोटल ही आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 ही दिखना चाहिए, तो आप बिल्कुल क्या कीजिएगा, 8, इसके पास 8 नहीं था, बटा में जाएगा,
अब भाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखिएगा, ये कहाँ चला जाएगा बटा में, 8 बटा कितना आ जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे y, ये कितने से कटेगा 3/2, 4 के 12, 4 के 8, ये मिला नंबर क्या, चलिए 1 नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लेट मानेंगे, x बराबर x प्लस 2 हो गया एंड y बराबर y प्लस क्या आएगा 3/2 आएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है चीजें। अब क्या करेंगे, y प्लस 3/2 की जगह पर हम y लिखेंगे और x प्लस 2 के जगह पर x का स्टैंडर्ड इक्वेशन तो बन गया, डेट इज इक्वल टू 12 वाला है। तो देन द इक्वेशन बिकम्स, क्या मिलेगा भाई, x का स्क्वायर इक्वल टू 8 बटा 3 और ये हो जाएगा y। क्लियर है, ये सभी भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो आ ही गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई में, दैट इज इक्वल टू, ये जो समीकरण जो दिया था आपका बिल्कुल पैराबोला के हैं, मतलब पहला काम मेरा प्रूव हो गया। दूसरा काम क्या है, फोकस एंड डायरेक्ट सिंस में इसी की भाषा में एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 4ay, समीकरण क्या करेंगे 2, समझ गए। अगर ग्राफ की हम लोग बात कर ले तो ग्राफ कैसे होगा, x डैश होगा, x होगा, y डैश होगा, इसको हमने y कर लिया, ग्राफ बनेगा कहाँ भाई, x मिलेगा, x डैश होगा, y मिला, ये y हो गया। क्लियर है ना, x का स्क्वायर है कहाँ पे बनेगा, y पे ग्राफ बनेगा, प्लस की ओर की माइनस की ओर, प्लस की ओर बनेगा। चलिए ठीक है, इसको हमने ऊपर की ओर बना दिया। बताइए ये फोकस होगा, फोकस आपका क्या आएगा 0, a आएगा फोकस, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा इधर क्या बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। बताइए ये दोनों समीकरण की यदि हम तुलना करेंगे, अब सीखना है केवल एक्स स्क्वायर, एक्स सीधा कीजिए ना, 4 8 बटा 3, ये कितने से कटेगा 2 से, 4 दूना क्या, एक का वैल्यू कितना आ गया 2/3। हमें तो फोकस पूछा है ना, फोकस क्या होता है 0, ये फोकस क्या होगा इस समीकरण में, फोकस 0, देखिए यहाँ पे बड़का x है तो समझना है कि ये समीकरण के, छोटका x है समझना है ये समीकरण के। क्लियर है ना, a का वैल्यू कितना आ रहा है, a 0 2/3, भाई x बराबर 0 है और y बराबर 2 बटा कितना है 3, x का वैल्यू कितना है, बड़ा x का वैल्यू x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2 आ गया। y कहने का मतलब क्या है, y प्लस 3/2 है, तो y प्लस 3/2 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y प्लस 3/2 बराबर क्या है 2/3, काटना नहीं है, कटेगा नहीं, इसको उठा करके हम उधर दे देंगे, 2/3 माइनस 3/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा था, 3 दूना के क्या आएगा, सॉरी 2 दूना के 4, कैल्शियम लेंगे तो 6 आएगा, 2 दूना के 4 और 3 3 के 9। आप इसको घटा कर देखिएगा, -5 बटा कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसलिए जो फोकस आने वाला है, फोकस -2 माइनस क्या आएगा 5/6 आ जाएगा। एक और निकाल दिया जाए, अगला पॉइंट क्या निकालना है जी, क्या मोहन, हाँ 2 ये चीजें है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगा, y पर ग्राफ हो रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे y, ना सिंपल फंड, ग्राफ कहाँ बना y पर, तो क्या लिखेंगे y लिखेंगे। फोकस प्लस है कि माइनस, प्लस है, तो हम लोग क्या रखेंगे प्लस a कर देंगे, प्लस क्या करेंगे a इक्वल टू 0। अब y का वैल्यू कितना रखेंगे, तो इसको हम y प्लस 3/2 रखें, 3/2 रखें। x का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू प्लस 2/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा
0। इसको आप बिल्कुल क्या रखेगा, एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पे कितना आएगा 6y। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 3 बार में। तो 3 3 9, बीच में प्लस और एक 4, और ये 6 कहाँ जाएगा 0 में, ये हो जाएगा 6y प्लस 13 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आप इसको सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल। इसको हम दोनों के चीजों को उधर ले चलेंगे। y का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे स्क्वायर करके, ठीक है। बाकी इस प्रोसेस से बिल्कुल आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व हो जाएगा। आपका नंबर हम 2 बना दिए, जो b लिखा हुआ है, और आपको बनाना a है, बिल्कुल बन जाएगा। एक और बच गया, नंबर 3 बनाएंगे, ठीक है। नंबर 3 में जो आपका 2016 में JSSC हाई स्कूल के टीचर में डायरेक्ट पूछा हुआ था। बोला कि फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4px है ना। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4px, नंबर क्या आ जाएंगे, 1 आएगा, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। पहले के फिर बोला है कि इसका देखिए एक्सट्रीमिटी जो पॉइंट का डबल पूछा, ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ 8 दिया है, मतलब इसका लेंथ क्या है, डबल ऑर्डिनेट का जो लेंथ दिया है 8 है ना। क्या होगा, लेंथ कितना है 8p है। इतना काम कर लेंगे। अब यहां से लिखेंगे बाय डिफिनेशन, by definition y coordinate of the double coordinates r आपका माइनस प्लस कितना आएगा 4p, यही आता है ना। अगर 4a होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे 4a लिखेंगे। अगर 4q है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 4q। अगर 4p है तो क्या लिखेंगे हम लोग 4p। दैट इज y इक्वल टू जो आया आपके पास माइनस प्लस 4p आएगा। अगर हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मतलब समीकरण क्या करेंगे 1 से, y स्क्वायर इक्वल टू 4px है। y का वैल्यू क्या रखेंगे माइनस प्लस 4p, ऊपर से स्क्वायर इक्वल टू 4px आ जाएगा। इसका सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 16p स्क्वायर इक्वल टू 4px आ जाएगा, ठीक है। ये 4 देखिए बिल्कुल कट जाएगा 4 से, यानी कि x का जो वैल्यू आने वाला है 4p आएगा। इतना काम कर लेंगे। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये बोला है कि पीटी मतलब प्रूव दैट दी लाइन से फ्रॉम दी वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स से लाइन जाना चाहिए, डबल आना चाहिए टू इट्स क्या है एक्सट्रीमिटीज आर एट राइट एंगल। राइट एंगल कहने का मतलब क्या होता है कि जब दो स्लोप आता है m1 m2 को गुना करेंगे तो कितना आता है -1 आएगा। ये चीजें हम लोग समझेंगे। अब मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है, इसलिए अगर हम पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट कितना आएगा x, y, दैट इज इक्वल टू x का जो वैल्यू है 4p है, और इसका क्या है माइनस प्लस 4 है। अब ये पैराबोला के हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनेगा, देखिए ये मान लेते हैं x है ना, ये भी x है, तो इसको डैश में लिखेंगे, ये y डैश है, और ये क्या मिलेगा y। यहाँ पे आपका क्या है कि वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहने का मतलब क्या होगा 0 0 होगा। ये हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 0 0 ले लेते हैं, ठीक है, v का वर्टेक्स होगा। अब ये पैराबोला बनाएंगे तो इसी टाइप का तो पैराबोला बनेगा ही ना। यहाँ पे कितना आएगा आपका फोकस आएगा, कितना आएगा फोकस, जो s लिखेंगे यहाँ पे। अब ये लाइन होता है, इस लाइन का जो लंबाई है कितना दिया है लेंथ 8p दिया हुआ है, टोटल लंबाई कितना है 8p। अच्छा ये पॉइंट प्लस में होगा और ये पॉइंट क्या होगा प्लस माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू प्लस में, y का वैल्यू माइनस में, और दोनों चीजें क्या होता है प्लस में। अब देखिए पॉइंट आया है 4p माइनस प्लस, तो x का वैल्यू कितना है, ये मान लेते हैं कि p है, तो 4p हो गया और ये 4p हो गया। अच्छा ये पॉइंट q होगा, तो देखिए
अब यहाँ पे क्या है कि यही सेम टू सेम आता है, तो 4p आएगा और माइनस क्या आएगा 4p आ जाएगा। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। बोला क्या है कि एक लाइंस मतलब दो चलेंगे ना यहाँ पे, फ्रॉम दी वर्टेक्स। देखिए ए वर्टेक्स से एक लाइन गया कहाँ पे, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे। ठीक है, पहला पूछा हुआ है कि डबल ऑर्डिनेट्स क्या होगा, फाइंड कीजिए, यही एक आंसर आ चुका हुआ है। दूसरा हम लोग करेंगे कि ये दोनों क्या होना चाहिए, राइट एंगल। अब बताते हैं कि एक क्या है, ओ है। अगर हम यहाँ से स्लोप ऑफ किसका निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ ओपी निकालेंगे, यानी कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। और इस स्लोप के हमने क्या मान लिया, m1। ये जो स्लोप होगा इस लाइन का m1 है और इस स्लोप का क्या है, m2। और दोनों स्लोप को निकाल करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -1। तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। y2 कहने का मतलब क्या है, 4p माइनस y1 कहने का मतलब क्या है, क्योंकि OP में से लेना है, ये 0 आ जाएगा, बटा 4p माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4p बटा 4p हो गया। कटेगा तो कितना आएगा, 1। उसके बाद स्लोप ऑफ किसका निकालेंगे, स्लोप ऑफ OP, यानी कि फिर से वही है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये दो पॉइंट के लिए स्लोप होता है। अब याद रखिएगा कि जब भी अगर दो पॉइंट आए, समझ में आ रहा है, ये होगा मान ले x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2 हो गया। अगर हम स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 एक फॉर्मूला होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 लिखेंगे, माइनस कॉमन करके, दोनों चीजें सेम है। अब OQ पे देखेंगे, O यहाँ पे है, Q यहाँ पे है। ठीक है, तो y2 कहने का मतलब कितना है, -4p, y1 कितना है, 0 है, x2 कितना है, 4p ना, अब माइनस क्या है, 0, यानी कि -4p बटा कितना आएगा, 4p। ये कटेगा तो क्या देगा, -1। अब यहाँ से करेंगे, नाउ लिखेंगे कि m1 m2 इक्वल टू, ये होगा 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1। तो दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि यहाँ पे the lines from the vertex to its extremities are at a right angle। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बन जाएगा ना इस टाइप से। और ये देखिए आपका बिल्कुल ये जो प्रश्न है पूछा हुआ है JSSC, ठीक है, 2016 में वैकेंसी आया था, TGT के पेपर में पूछा हुआ, TGT, ठीक है, ये पूछा हुआ है। बस सिंपल सा था कि जब भी ये डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, एक पैराबोला होता है, तो कंडीशन क्या होता है, वहां पे लिखा था राइट एंगल करके लिखा था ना, डबल ऑर्डिनेट इस तरह से 4 ऑप्शन दिया था हमने उसको। एक जितना भी JSSC 2016 का है वो मैथ का एक वीडियो हम लोग सॉल्व करके, मतलब पूरे बना करके 1 से लेकर 75 क्वेश्चन था, सॉल्व करके हम लोग अपलोड किए हैं, तो आप इसको बिल्कुल देख लें। तो दूसरा जो आपका तीसरा था वो कंप्लीट हो गया, और टोटल आपका इसमें प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया। तो अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 3 से देखेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके।